सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ा बड़ा खुलासा। आरोपी राजेश ने हमले को लेकर के बड़ी बात कही। भैरव स्वरूप में कुत्ते ने दिल्ली जाने को कहा। आरोपी बिना टिकट उज्जैन से नई दिल्ली पहुंचा था। राजेश आरोपी ने सीएम से कुत्ते को ना हटाने की अपील की थी। बात अनसुनी होने पर हमला किया। मई में अयोध्या में भी धरना दे चुका है आरोपी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में पुलिस पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार आरोपी ने बताया कि वो एक शिव मंदिर में पूजा करता है। उसने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए, जिसने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे ये आदेश दिया था। आरोपी राजेश बिना टिकट के ट्रेन से दिल्ली पहुंचा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास का पता पूछकर वहां गया। पूछताछ में उसने बताया कि मुख्यमंत्री से उसने कुत्ते को दिल्ली से बाहर ना करने की अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसी बात से नाराज होकर उसने हमला कर दिया। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी राजेश ने हमले को लेकर के बड़ी बात कही है। उसने कहा है कि भैरव रूप में कुत्ते ने दिल्ली जाने को कहा। बिना टिकट वो उज्जैन से नई दिल्ली पहुंचा। आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता से कुत्ते को ना हटाने की अपील की थी। फिर बात अनसुनी होने पर उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। तो ये बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपी राजेश ने हमले को लेकर के बड़ी बात कही है। उसने कहा कि भैरव स्वरूप में कुत्ते ने दिल्ली जाने को कहा। बिना टिकट वो उज्जैन से नई दिल्ली पहुंचा था। आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता से कुत्तों को ना हटाने की अपील की थी, जिसके बाद बात अनसुनी होने पर उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। देखिए, हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। देखिए, वो रेकी करता हुआ भी पाया गया। उसने पहले रेकी की वीडियोस बनाए और वो उज्जैन से बिना टिकट नई दिल्ली पहुंचा। फिर जन सुनवाई में पहुंचा और उसने अपनी बात रखी कि कुत्तों को ना हटाया जाए। जब सीएम रेखा गुप्ता ने उनकी बात को अनसुना किया तो आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया और उसने ये बड़ा खुलासा किया है कि भैरव स्वरूप में कुत्ते ने दिल्ली जाने को कहा था। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ा ये बड़ा खुलासा आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने कहा है कि भैरव स्वरूप में कुत्ते ने दिल्ली जाने को कहा और वो उज्जैन से बिना टिकट ही नई दिल्ली पहुंचा। फिर उसने सीएम आवास की रेकी भी की। सीसीटीवी भी आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंचा सीएम आवास के पास, उसने रेकी की और उसके बाद जन सुनवाई में पहुंचा। उसने कुत्ते को ना हटाने की सीएम रेखा गुप्ता से अपील की। जब सीएम रेखा गुप्ता ने उसकी बात को अनसुना किया तो उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ जुड़े, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आरोपी ने बड़ा खुलासा भी किया है। देखिए, बिल्कुल लगातार दिल्ली पुलिस तो उससे पूछताछ कर ही रही है आरोपी से, और लगातार दूसरी तरफ जो है सीएम आवास पर, क्योंकि हम मौजूद हैं यहाँ पर, लगातार जो नेता है वो दरअसल पहुँच रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं, सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब से थोड़ी ही देर पहले क्योंकि सभी सांसदों ने मुलाकात की, ये तस्वीर देख लीजिए अंदर की, जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ जो है अब तैनात कर दी गई है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। अब तक दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी, अब लेकिन सीआरपीएफ भी सीएम के साथ मौजूद रहेगी और जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है जन सुनवाई के दौरान, उसके बाद जो है सीएम की सुरक्षा को लेकर रिव्यू बैठक होती है और उसमें बड़ा फैसला लिया जाता है। सीआरपीएफ अब तैनात रहेगी, कहीं भी अगर सीएम जाएगी उससे पहले पूरा चेकिंग होगा वहाँ पर। तो ऐसे में क्योंकि जन सुनवाई जो होती है दरअसल यहीं पर होती है और क्योंकि इसी गेट से दरअसल एंट्री होती है, जो लोग आते हैं यहाँ से एंट्री होती है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी है आगे इसी गेट से होती है। प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे बुधवार को दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो लोगों की जो समस्या होती है वो सुनती है। जन सुनवाई यहीं लगता है और
कल भी वो जो आरोपी है दरअसल यहीं पहुंचा था और उससे पहले उसने जो निजी आवास है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का, वहां पर रेकी की थी। यानी एक पूरी प्लानिंग थी उसकी कि कैसे करना है, वहाँ पर वीडियो भी बनाता है। उसके बाद अगले दिन पहुँचता है सीएम के सरकारी आवास, यानी कि इसी आवास में बंगलो नंबर 2 और 3 8 राजनिवास मार्ग पर। और यहाँ पर क्योंकि जनसुनवाई होती है, उसी दौरान अचानक से सीएम के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी जो है कर दी जाती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, यहीं पर जनसुनवाई होती है। दिल्ली की सीएम जो लोग पहुँचते हैं अपनी समस्या लेकर, एक एक करके लोगों से मिलती है और ऐसे समय में वो सिचुएशन ऐसी होती है, बेहद ही करीब वो व्यक्ति होता है जो अपनी समस्या बताता है, क्योंकि कुछ पेपर भी लेके पहुंचते हैं। वो पेपर भी मंत्री मुख्यमंत्री देखते हैं जनसुनवाई के दौरान। और इसी तरह सीएम को से जब वो मुलाकात कर रहा था तो सीएम भी बहुत ही ज़्यादा दूरी नहीं थी और अचानक से वो आरोपी जो राजेश है वो हमला कर देता। हालांकि सुरक्षा वहाँ पर थी, तो तमाम जो सुरक्षाकर्मी उन्होंने जल्द से उसको हटाया वहाँ से और हिरासत में लिया। सभी सांसद आज 7 सांसदों ने मुलाकात की थी। 7 सांसदों ने हालांकि सुरक्षा में जो चूक है उसको नकारा कि पूरी तरह से सुरक्षा था, लेकिन जब जन सुनवाई होती है तो मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, बेहद ही करीब होता है जनता की समस्या सुनने के लिए। कल का इंसिडेंट हुआ इसी तरह से। अब ऐसे में 5 दिन की रिमांड पर दरअसल वो आरोपी है, आरोपी राजेश, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि राजकोट का वो व्यक्ति है और राजकोट से दिल्ली आता है। पहले सीएम के निजी आवास पहुंचता है, फिर सरकारी आवास पहुंचता है, जनसुनवाई, यानी कि एक पूरी प्लानिंग की गई। उसको पता था कि किस तरह से मुलाकात होगी और बुधवार को किस तरह से जो जन सुनवाई है दिल्ली की सीएम वो करती है, उसी में जो है वो पहुंचा और वहीं पर जो है अचानक से हमला कर देता है। और देखिए लगातार जो सिक्योरिटी है, जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार पहुंच रहे, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी चिंतित है। अब ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पर पहुँचती है पहले उसकी जानकारी लेती जाती है और उसके बाद ही अंदर एंट्री हो, चाहे ऑफिसर्स हो, मंत्री हो या कोई भी हो। अगर आवास के अंदर जाएगी पहले उसकी जानकारी ली जाएगी, फिर अंदर जो है वो भेजी जाएगी। ये देख लीजिए तस्वीर, यहीं पर कल जो है सुनवाई हो रही थी और अचानक से वो आरोपी जो राजेश नाम का व्यक्ति है वो हमला कर देता है। अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और क्योंकि जन सुनवाई महीने में 2 दिन होती है तो ऐसे में अब पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा उसके लिए कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई भी चूक किसी तरह की अब आगे ना की जाए। इसी गेट से जो तमाम आपको नज़र आ रहे होंगे लोग निकल रहे यहीं से एंटर करते हैं। अब ऐसे में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो भी यहाँ से जाएगा उसका आधार कार्ड चेक होगा, उसके बाद ही एंट्री होगी। दरअसल जो रेनोवेट का काम कर रहा है तमाम कर्मचारी भी पहुँचे थे वहाँ पर और उनका आधार कार्ड देखकर ही अंदर एंट्री ली गई। दरअसल इससे पहले जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कभी आधार कार्ड नहीं देखा जाता था, सीधी एंट्री यहाँ पर चेक किया पुलिस ने और अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन कल जिस तरह का जो वो घटनाक्रम होता है उसके बाद जो सुरक्षा है दरअसल वो बढ़ा दी गई, CRPF तैनात की गई है और जो भी यहाँ से व्यक्ति जाएगा, क्योंकि CM आवास है, कार्यालय, उसकी पहले चेकिंग होगी, आधार कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही वो अंदर जा सकता है। यहीं पर जो है प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जन सुनवाई दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता वो करती है और कल भी इसी तरह की जनता की जो समस्याएं थी वो सुन रही थी और उसी दौरान जो राजकोट निवासी है राजेश, उसने अचानक से CM पर हमला कर दिया। जी देवेश, फिलहाल CM का हेल्थ अपडेट क्या है और तमाम मंत्री और सांसद उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर के? देखिए तमाम सांसद पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ही जिक्र किया कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, पुलिस की पूरी सुरक्षा है, पूरी व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही जन सुनवाई या कोई समस्या सुनते हैं, मंत्री हो, विधायक हो या केंद्रीय मंत्री हो, वो बेहद ही नज़दीक उस व्यक्ति के होते हैं, तो अचानक से उसने हमला कर दिया। पूरी तरह से सुरक्षा है। अब सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगे कि कितनी और सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन सुबह ही जो CRPF की पूरी टीम है वो दरअसल यहाँ पहुँच गई और अंदर पूरे मौजूद है CRPF की टीम, तमाम ऑफिसर्स अंदर मौजूद है। अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ CM जो है CRPF के घेरे में भी रहेंगी, यानी कि पूरी तरह से चाक चौबंद। ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होगी, जो CRPF के जवान हैं वो गेट पर ही जो तैनात है वो दरअसल कर दिए गए हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। आगे इस तरह की चीज़ें ना हो इसके लिए भी पूरा ध्यान
जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि रिव्यू मीटिंग हुई थी इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर। अब ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई। और अंदर जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर रहे हैं। जब तमाम 7 सांसद ने, जो कि बीजेपी के दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली की जो सीएम है अब पूरी तरह से स्वस्थ है और कल से पूरी तरह से ग्राउंड पर नज़र आएंगी। आज भी वो घर से ही काम कर रही हैं। लगातार उन्होंने पूछा भी तमाम सांसदों से कि किस तरह से काम चल रहा है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। जी दिवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।